हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। जिनका भी सिलेक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए क्लर्क हुआ है इन रिजर्व लिस्ट, उनके मन में एक मेजर डाउट है रिगार्डिंग अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस कि उसको कैसे स्कैन करना है, कैसे भेजना है, कहाँ पे अटैच करना है। इसके रिगार्डिंग आपके मन में जो भी डाउट्स है तो इस वीडियो में वो डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अभी क्या है कि यार अभी तक क्या होता था कि अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस जो था उसको डिजिटली वेरीफाई करके एक मेल आईडी दिया होता था ऑफर लेटर में, उस पर सेंड करना होता था। ठीक है, इस बार उन्होंने थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस किए हैं। इस बार उन्होंने मेल पे नहीं भेजने के लिए बोला है। उन्होंने बोला है कि एक लिंक दिया है आपके ऑफर लेटर में, उस लिंक पे आपको लॉगिन करके वहाँ पे आपको डालना है ऑफर लेटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंजेस है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक वही होता था कि मेल भेजना होता था, तो मैंने आप लोगों को वही बताया, वही वीडियो मैंने शेयर की जो पुराने वाले थे। तो अब नया चेंजेस यदि कुछ हुआ है तो वो मेरे को भी तब तक नहीं पता लगेगा जब तक मैं ऑफ़र लेटर नहीं देखूँ, और आप लोग इतने महान हो कि ऑफ़र लेटर भेजते नहीं हो। यार मेरे को भी पता है चीज़ें बैंक एंड बैंक, ठीक है, कि क्या चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होता है, क्या चीज़ें प्राइवेट रखना होता है, क्या चीज़ें सेक्रेट रखना होता है, सब कुछ मेरे को भी पता है। तो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करो यार, ठीक है, क्योंकि मैं आपके हेल्प के लिए बैठा हूँ और मेरा भी ऐसा नहीं है कि बहुत फ्री टाइम है, हेक्टिक होता है। आप वंस यू ज्वाइन द बैंक आपको भी पता लगेगा कि टाइम का क्या इशू होता है करके। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए। आप को यदि लगता है कि कुछ चेंजेस है, ठीक है, तो आप ऑफर लेटर मेरे को भेज दीजिए। अनलेस अनटिल मैं रीड नहीं करूँगा तो कैसे मैं बता पाऊँगा कि चीज़ें वही है, पुराने वाले ये है, नया है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपके ऑफर लेटर है तो उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको उसको डिजिटली वेरीफाई करना है। आपके लास्ट पेज पे एक होगा डिजिटल साइन का, वो एक क्वेश्चन मार्क जैसा अभी आपको दिख रहा होगा। जैसे ही आप उसको डिजिटल वेरीफाई करेंगे तो वो ग्रीन टिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है डिजिटल साइन वेरीफाई का, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। वो ग्रुप में भी शेयर किया, टेलीग्राम ग्रुप में, और मैं इस वीडियो के पिन में भी, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यदि आपके पास लैपटॉप है तो आप खुद से उसको वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसका प्रिंट निकाल सकते हो। यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप साइबर कैफ़े में जाइए, वहाँ पे बोलिए कि इसको हमको डिजिटली वेरीफाई करना है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करना है, तो वो वेरीफाई करके आपको प्रिंट निकाल देगा। अब बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि प्रिंट कौन सा निकालना है, ब्लैक एंड वाइट निकालना है या कलर निकालना है। यार आपकी मर्जी, ठीक है, आपको ब्लैक एंड वाइट निकालना है ब्लैक एंड वाइट निकालो, कलर निकालना है कलर निकालो, डैट डजेंट मैटर यार, ये सब बातें मैटर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आप स्कैन भी करोगे ना यार तो वो वही आएगा। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट ही आएगा मोबाइल से करोगे तो। अब आप सिस्टम से करने जाओगे तो हो सकता है कि आप कलर उसमें करो या फिर ग्रे करो, तो उसमें फिर आपका एम एक्सीड हो जाएगा। ठीक है, तो एम का भी लिमिट होगा कि इतना एम तक ही आप अपलोड कर सकते हो करके। तो इस सब बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो यार, छोटी छोटी बातों पे इस बात पे ही लगे हुए हो कि यार कौन सा। यार कलर दे दोगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि कल ही ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगा, ब्लैक एंड वाइट दोगे तो एक महीना बाद होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जस्ट एक एक्सेप्टेंस है, एक फॉर्मेलिटी, और कुछ नहीं है। तो आपको ये कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप प्रिंट ले लिया आपने, उसके बाद आपको नीचे आपका लिखा होगा कि नाम, प्लेस, ये सब कुछ लिखा होगा, तो उसको आपको फिल कर लेना है, सिग्नेचर आपको कर देना है। ठीक है, वो करके फिर आपको स्कैन करना है। अब स्कैन में भी बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा कि सारे पेजेस करने हैं कि 2 पेजेस करने हैं। यार सारे करने हैं, सारे कर दो। नहीं आपको लग रहा है कि नहीं ज़्यादा हो रहा है पेजेस, तो आप फर्स्ट और लास्ट को कर लो। ठीक है, फर्स्ट पे क्यों? क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखा हुआ है। और लास्ट पे क्यों? क्योंकि वो डिजिटल सिग्नेचर वाला है। तो फर्स्ट एंड लास्ट भी आप करेंगे तो चलेगा, या फिर आप जो भी 5-6 पेजेस है सारे आप स्कैन कर दो, चलेगा। साइन एंड वो जो एक्सेप्टेंस वाला है वो आपके लास्ट पेज पे, तो वहाँ पे आप सारी डिटेल्स लिख दीजिए। प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, तो जहाँ भी आपका घर है, मतलब सिटी का नाम, वो लिख दो, आप नाम में वो लिख दो। और क्या है, मोबाइल नंबर या कुछ होगा, हाँ, तो वो आप लिख दो और सिग्नेचर कर दो। ठीक है, इतना करके आप भेज दो। अब इसमें भी बहुत से लोग के डाउट आएंगे, ब्लू पेन से करना है कि ब्लैक पेन से करना है। कोई सा भी पेन से करो यार, जिससे मर्जी हो, लाल पेन से मत करो, ब्लू ब्लैक से आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली स्कैन करोगे तो ब्लैक ही आएगा, तो आप कोई सा भी पेन से कर सकते हो। तो ये आपने कर लिया, फिर आपको पीडीएफ करके आप सिस्टम में सेव कर लीजिए। उसके बाद जो आपके पॉइंट नंबर 25 में एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आपको डिटेल्स डालने हैं। डिटेल्स में क्या डालना है, तो यूज़र आईडी में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और पासवर्ड में क्या डालना है कि आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ मान लो किसी का है 1/1/1995 मान लो। ठीक है, तो 01, उसके बाद क्या, कॉमा,
कॉमा नहीं, वो स्लैश, ठीक है, वो करके आप फॉर्मेट आपको दिया हुआ है ऑफर लेटर में, तो वहाँ से आप उस फॉर्मेट में डालिए, ठीक है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो एक आपको OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो OTP आप सबमिट करेंगे तो वो पेज ओपन होगा, ठीक है। पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको उसमें कुछ डिटेल्स भरने हैं, आपके नाम वगैरह भरने हैं, ठीक है। आप ऑफर एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो चीज़ें करने हैं। यदि आप येस करते हैं तो उसमें आपको वो वाले डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। बहुत से लोग बोले थे रेफरेंस लेटर क्या है, तो वही है जो आपका एक्सेप्टेंस लेटर है ना, वही रेफरेंस लेटर है। तो उसका जो आपने PDF सेव करके रखा है वो आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। यदि आप एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी एक्सटेंशन का भी ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे डाल दीजिए। एक्सटेंशन आप यदि ले रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए, ठीक है। मज़े में आपको एक्सटेंशन नहीं देंगे। आपके पास मान लो कहीं पे आप ज्वाइनिंग हो, वहाँ पे आपका नोटिस पीरियड है, या फिर कुछ इमरजेंसी मेडिकल इशूज़ है, तो ये सब कुछ इशू है, तो आप एक्सटेंशन के लिए डाल सकते हैं। उसमें भी हो सकता है वो PDF मांगे कुछ आपसे प्रूफ, तो वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो यही है मोटा मोटी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का। तो मेल आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब बहुत से लोगों को इशू ये आ रहा है कि ये सर साइट नहीं चल रहा है, लिंक नहीं चल रहा है, एरर आ रहा है। तो यार इस लिंक में इशू होते हैं, ठीक है, पहले भी इशू होते थे। तो इन केस यदि ऐसा कुछ इशू होता है तो वो डेट एक्सटेंड कर देंगे, जैसे अभी 10 तारीख तक है ना, तो वो डेट आपका एक्सटेंड हो जाएगा। इन वर्स्ट केस यदि आपका 10 तारीख तक नहीं होता है, आप इस लिंक से नहीं कर पाते हैं, तो आप सिंपली क्या करना, 10 तारीख को लास्ट में कि आप इस PDF को स्कैन करके जिधर से आपको मेल आया है रिक्रूटमेंट सेल से, उसको ही आप ये एक्सेप्टेंस लेटर भेज देना, ठीक है। अभी नहीं भेजना है, ऐसा मत कि करो कि सर मैंने लिंक पे भी डाल दिए और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए मेरे को तो मैं मेल भी कर देता हूँ, मतलब नहीं है। जब इन्होंने प्रॉपर आपको चैनल दिया है तो उस चैनल के थ्रू ही आप करिए, आपको लिंक के थ्रू ही अपलोड करना है। मैंने वर्स्ट केस में बताया कि यदि नहीं होता है, जैसे मान लो कि यदि 10 तारीख तक साइट सही से नहीं चला या फिर एरर आ रहा है, तो बैंक को भी ये चीज़ें पता होती है ना यार, उनको भी पता है कि चीज़ें नहीं हुई है, बच्चे बहुत सारे नहीं कर पाए, तो वो डेट बढ़ा देंगे। डेट बढ़ेगा तो कैसे पता लगेगा आपको, ऑफकोर्स आपको मेल आएगा, जो भी रजिस्टर्ड मेल पे ऑफर लेटर है उस पर आपको मेल आएगा कि डेट एक्सटेंड हो गया, आप इस डेट तक एक्सेप्टेंस डाल सकते हैं। इन केस यदि दोनों में से कुछ नहीं होता, आपका डेट एक्सटेंड नहीं होता है और आप कर भी नहीं पाते, एरर कुछ आता है, उस केस में आप क्या करना है कि आप वो डिजिटली साइन वाला जो PDF है वो आप जहाँ से मेल आया उसको ही आप रिवर्ट बैक कर देना, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ दिस, नाम दिस, रजिस्ट्रेशन नंबर दिस, ये करके वो अटैच करके भेज देना, ठीक है। डैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा सा चेंजेस था माइनर, और वो नॉमिनल चेंजेस है, तो ज़्यादा कुछ इशूज़ नहीं है, यही अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, ठीक है। बाकी 1-2 वीडियो में कोशिश करूँगा और डिफरेंट टॉपिक्स पे लाने का, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।